गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास फोर्थ चैप्टर है आपका, चैप्टर 2 पोएम है आपकी ये नोजेज। दी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। पोएट को कैसा लग रहा था कि उसकी नोज कैसी है, फनी थिंग। फनी मतलब उसे देख के मज़े आते हैं, मतलब हंसी बनाने को मन करता है कि फ़नी थिंग होती है नोज। द आंसर देखिए इसका क्या कह रहा है, द नोज ग्रोज वेयर इट इज़ एंड स्टिक आउट द फेस, देयर फोर इट इज़ अ फनी थिंग। नोज को उसने फनी थिंग क्यों कहा है, नाक को, अपनी नाक को इसलिए कहा है क्योंकि ये एक जगह पे लगी होती है और स्टिक की होती है आउट, और फेस हमारा क्या होता है, फ्लैट होता है, मगर नोज़ कैसी होती है, बाहर को निकली हुई सी होती है। तो बाहर जो निकली चीज़ है उसे क्या कहा है इसने, फ़नी माना है। किसको, नोज़ को, बिकॉज हमारी एक नोज़ ही होती है जो चेहरे पे सबसे ज़्यादा ऊपर सबसे पहले दिखाई देती है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट वाई इज़ अ नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। नोज़ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। द नोज़ हैज़ 2 होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ। भाई नोज़ इसलिए ज़रूरी है कि इसमें 2 होल्स होते हैं। किस लिए होते हैं, ब्रीथ करने के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए, एयर लेने के लिए। देयर फॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ। देखिए हमारी लाइफ में क्या है, एयर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एयर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। वी कांट लिव विदाउट एयर। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट डज दी पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। पोएम के हिसाब से डज दी चाइल्ड इन दी पोएम लाइक हर नोज, चाइल्ड जो थी वो अपनी नोज़ को प्यार करती थी पोएम में या नहीं करती थी। और तो आप कैसा सोचते हो, बताना है आपको। यस द चाइल्ड लाइक हर नोज़, लड़की जो थी वो तो अपनी क्या करती थी, नोज़ को पसंद करती थी। शी कंसिडर्ड इट टू बी अ फनी थिंग, और उसने अपनी नोज़ को क्या मान लिया था, एक बिल्कुल फनी सी मान लिया था, फनी थिंग है मेरी नोज़। विच स्टिक्स आउट जस्ट लाइक अ हैंडल, और जो किसकी तरह निकली हुई है बाहर, हैंडल, जैसे हैंडल लग होता है गेट खोलने के लिए, वैसी हैंडल की तरह बाहर निकली हुई है मेरी नोज़। द फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्क्राइब Fourth question is saying that describe a few funny things you have seen. Do they make you language? कोई सी आपको कोई चीज़ें फ़नी थिंग देखने को मिली हैं, आपके साथ हुई है घटना घटित, तो बताइए आप अपनी लैंग्वेज में बताना है हमें। अ फ्यू थिंग दैट आई नो आर मुस्टैचेस ऑफ मैन। भाई हमने क्या चीज़ देखी जिसमें देख के मज़ा आता है, बहुत हंसी आती है। मुस्टैचेस माने होता है मूछें। किसी किसी मूछें देख के इतनी हंसी आती है, बड़ी होती हैं, मुच्छड़ लाल कहते हैं जैसे हम। हेयर स्टाइल इतने बेकार होते हैं, यहाँ से गंजे हो जाएंगे, यहाँ से गंजे हो जाएंगे, और जगह जगह से गंजे हो जाते हैं, और क्या लगते हैं, बिल्कुल बीच में बाल रख लेते हैं। दैट इज़ द फनी थिंग। हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज़ एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन, और कुछ पहनने का तरीका होता है मैन का, जो जोकर बन के आ जाते हैं कुछ लोग। एंड वुमेन, और वुमेन के भी देखने का जो वो लोग कपड़े पहनते हैं वो देख के हंसी आती है। यस दे मेक मी लाफ, और वो हमें पूछा था क्वेश्चन में कि वो उससे हम हंस पड़ते हैं या नहीं। यस हम हंस पड़ते हैं वो ये चीज़ें देख कर। द वेरी फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट डज द फीचर मैन मीन। फीचर्स का मतलब क्या होता है। लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। देखिए फीचर्स का मतलब बताना है और डिक्शनरी से ढूंढना है वर्ड, और कितने प्रकार के फीचर्स के लोग होते हैं वर्ड के अंदर, बताइए। जो संसार के अंदर कितने प्रकार के लोग हैं, हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, फीचर होता है। तो आंसर देखिए, फीचर मीन पार्ट ऑफ फेस और डिस्टिंक्टिव पार्ट और अपीयरेंस। देखिए फेस से अपीयरेंस होता है सबका, फेस से क्या होता है, पता लगता है कौन कैसा है। सम काइंड ऑफ फीचर्स आर अंडर, कुछ प्रकार के फीचर्स दे रखे हैं। देखिए पहला दे रखा है पीपल विद राउंड नोज, जिनकी नोज़ कैसी होती है, राउंड होती है। पीपल विद फ्लैट नोज, जिनकी नोज़ पिचकी हुई होती है। पीपल विद शॉर्ट नोज़, जिनकी नोज़ छोटी होती है उनके चेहरे के हिसाब से, तो उससे हमें पता क्या लगता है, उनके फीचर्स का पता लगता है। नेक्स्ट पीपल विद लॉन्ग नोज़, और जिनकी नोज़ बड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, उसकी बड़ी नोज़ है, उसे पहचानने के लिए। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस। देखिए 5 सेंटेंस में अपने बताना है जो आपका फेवरेट फ्रूट है, जो आपका फेवरेट फल है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में बताना है। माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, एप्पल है पोएट का। इट इज़ वेरी टेस्टी, वो टेस्टी बहुत होता है। आई ईट एप्पल विद इट्स पील, मैं एप्पल को खाता हूँ उसके पील के साथ, छिलके के साथ।
इट हैज़ स्मॉल सीड्स, और उसके कैसे होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं एप्पल के अंदर। द सेवेंथ क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ डज इट स्मेल, कैसे स्मेल लगता है उसके एप्पल का। इट्स स्मेल स्वीट, ये मीठी मीठी स्मेल लगती है हमें, सूंघने में ऐसा लगता है मीठी कोई चीज़ है। हाउ डज इट लुक, कैसा दिखता है एप्पल। इट लुक लाइक अ सर क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल की तरह गोल होता है एप्पल। हाउ डज इट फील, उसे कैसा लगता है, अगर हमें पकड़ेंगे उसे तो कैसा लगेगा। इट इज़ हार्ड, वो हार्ड होता है। वैन यू बाइट इट वट साउंड डज इट मेक, जब हम उसे खाते हैं तो कैसे तरीके की साउंड निकलती है। टक, TUC के टक। ई पार्ट देखिए, हाउ डज इट टेस्ट, कैसा होता है। इट टेस्ट इज स्वीट, एप्पल का टेस्ट हमें पता है, सेब का मीठा ही होता है, स्वीट होता है। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स, राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। देखिए आपको बताना है कि फ़िश, ये पहले पूछ रहा है कि फ़िश क्या आपको पता है कि वो गिल्स से सांस लेती है, और कोई ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए जो कि पानी के अंदर रहते हैं और सांस लेते हैं। क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, पहला एनिमल कौन सा हो गया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। एट टाइम्स दे रेस्ट इन द साइड ऑफ पोन्ड्स, वो कुछ टाइम क्या करता है, वो पॉन्ड की साइड में, तालाब की साइड में क्या करता है, अपना रेस्ट करता है, आराम करता है। और दूसरा एनिमल्स कौन सा है देखिए, स्नेक, स्नेक कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, स्नेक भी, सांप भी वाटर के अंदर क्या कर सकता है, सांस ले सकता है और जिंदा रह सकता है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसमें, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज दे रखा है उसे आप पंचुएट करना है, उसको ठीक तरीके से लिखना है आपको। मदर फादर नीलम आई सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, गॉट फायर इंजन वर्ड्स दिस कॉल्ड मदर समवन, और फायर इंजन कम एंड सी इट। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें उल्टा सीधा आगे पीछे दे रखा है, और आपको ठीक तरीके से करके लाइनें लिखनी है, इस पैसेज को प्रॉपर वे में लिखना है। देखिए क्या लिखा है पहले, मदर्स फादर, देखिए यहाँ पर हमने ऊपर कॉमा लगा दिया, दो यहाँ एक कॉमा ये लगाया है, फादर्स के ऊपर लगाया, नीलम सैड फिर कॉमा लगाया, तो इसको प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बना के हमने लिख दिया। मदर फादर नीलम सैड आई हैव गो टू फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, वट आई दिस, what is this called mother, someone confused by noise, I have go to fire engine, mother came, come and see it. The next question is saying that using a pencil choose the circle during the whose smell you like. Now with a blue pencil circle these things when you small do not like, make sentence like this. आपको क्या करना है देखिए, इसमें अपनी पेंसिल लेनी है और जो आपको लाइक अच्छा लगता है उस पर लाइक करना है, और जो अच्छी चीज़ नहीं लगती उसे क्या करनी है, डिसलाइक लगती है उन्हें क्या करना है, लाइक नहीं करना है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ पेट्रोल, और वो मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, क्योंकि मुझे पेट्रोल की तरह ही है, पेट्रोल की याद दिलाती है, और पेट्रोल से मुझे चिढ़ है बहुत। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट, रॉटन मतलब सड़े हुए फ्रूट की मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल बेकार लगती है। बिकॉज इट राइम डर्टी शूज़, और डर्टी शूज़ में जैसे स्मेल आती है वैसी क्या लगती है, रॉटन शूज़ में से आती है, वो रॉटन फ्रूट्स में से आती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, मुझे अगरबत्ती की स्मेल अच्छी लगती है। बिकॉज इट रिमाइंड मी सेंट, सेंट मतलब परफ्यूम टाइप के जो हो गया, खुशबू। आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की स्मेल मुझे अच्छी लगती है। बिकॉज इट इज़ रिमाइंड, मुझे याद दिलाती है किस चीज़ की, चॉकलेट की, चॉकलेट तो देखिए सबको अच्छी लगती है बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ चंपा, ठीक है, और इलायची मुझे स्मेल अच्छी लगती है और ये हमें मुझे चंपा की याद दिलाती है। चंपा मीन्स चाय बनाने वाली होगी जो हम कह सकते हैं, या चंपा चमेली एक फ्लावर होता है, उसके हिसाब से वो अच्छी लगती है, मतलब स्मेल उसकी इस टाइप से। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड राइम विद ईच अदर, राइम माने होता है एक ही साउंड वाले वर्ड जो होते हैं। देखिए नोज गोज, नोज का क्या हो गया, गोज हो गया। गैस का वॉच क्रैश हो गया, गैस भी आ गया, इसमें क्रैश एस एस आ रहा है, आवाज़ आ रही है। बॉल टाल, ला ला, टाल टाल, टाल बॉल, दोनों में ल की आवाज़ आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Please like and share.